हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं और अभी का जो हमारा रीट का सिलेबस है ज्योग्राफी रिलेटेड, उसमें ये टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। और पृथ्वी की गतियाँ, ये जो हमारा टॉपिक है, इसका क्वेश्चन का जो PDF है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप जो भी इस वीडियो में पढ़े हैं उसका एक बार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उससे 25 क्वेश्चन है, उसमें आपको 25 क्वेश्चन के आंसर भी उसी में मिल जाएंगे। तो आपको अगर वो 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको समझ लीजिए कि ये आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले जान लेते हैं घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन गति किसे कहते हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उससे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। ये याद रखना है आपको, सिर्फ पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूम रही है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और इससे दिन रात का निश्चय होता है, यानी कि दिन रात डिसाइड होते हैं, तो इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड लगते हैं। यानी कि हमारी भाषा में इसमें 24 घंटे में एक दिन होता है, अर्थात पृथ्वी का एक घूर्णन करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। अगली आती है परिक्रमण गति। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने वाली गति परिक्रमण गति कहलाती है। ये याद रखना है, यहाँ पर सूर्य की पृथ्वी द्वारा परिक्रमा की जा रही है तो यहाँ पर परिक्रमण गति होगी। इससे क्या होता है, वर्ष निर्धारित होता है हमारा, एक बार घूमेगी तो एक वर्ष आगे हो जाएगा, तो इसीलिए इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को एक परिक्रमण यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगते हैं। यानी कि सरल भाषा में 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। और परिक्रमा के समय पृथ्वी की गति 1,07,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से होती है, यानी कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है। ये जो मत है, अर्थात पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये मत सर्वप्रथम वराहमिहिर ने दिया था कि सूर्य जो है वह स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। यह मत किसने दिया था, याद रखिएगा, वराहमिहिर ने दिया था। अब हम जानते हैं लीप वर्ष के बारे में। देखिए, लीप वर्ष आपने सुना ही होगा। लीप वर्ष में क्या होता है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ये 4 साल में एक बार आता है, यानी कि फरवरी में जो दिन होते हैं वे 28 ही होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष कब आता है, जब एक साल में 366 दिन होते हैं तब लीप वर्ष आता है। अब जानते हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, यानी इसका कारण क्या है। तो पहला जो इसका कारण है वो है परिक्रमण गति, यानी कि सूर्य परिक्रमा करेगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी तो क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होगा। यानी कि जब पृथ्वी दूर होगी तो क्या होगी, शरद ऋतु होगी, यानी कि इस स्थान पर जब पृथ्वी होगी तो शरद ऋतु होगी, जब सूर्य के पास में आ जाएगी तो गर्मी आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होती है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसका दूसरा जो कारण है इसका, वो है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये भी एक ऋतु परिवर्तन का कारण है। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य के पास कब आएगी और दूर कब जाएगी, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो जब पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाएगी, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी होगी, तब उपसौर होगा। क्या होगा, उपसौर। इसे उपभूमि कहा जाता है, उपभूमि कहा जाता है और इसे उपसौर भी कहा जाता है। तो ये कब होगा, 3 जनवरी को। और इस वक्त सूर्य और पृथ्वी की दूरी हो जाएगी 14.70 किलोमीटर, यानी कि घट जाएगी दूरी, यानी कि सूर्य और पृथ्वी पास पास में आ जाएंगे। और दूसरा इसका है अपसौर। अपसौर आने इसे उपभूमि कहा जाता है। इस समय क्या होगे, सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी हो जाएगी, यानी कि अधिकतम दूरी यानी कि ज़्यादा दूर चला जाएगी, पृथ्वी जो है सूर्य से ज़्यादा दूर चली जाएगी। ये कब होगा, 4 जुलाई को। और इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस होगा 15.21 करोड़ किलोमीटर का। अब जान लेते हैं विषुव के बारे में। विषुव क्या होता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है तो उस समय विषुव होता है। अर्थात जब सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा के लंबवत चमक रहा है तो उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात जो होंगे
वो समान होंगे, जिसे विषुव कहा जाता है। और विषुव दो प्रकार के होते हैं, वसंत विषुव और शरद विषुव। वसंत ऋतु जो होता है, वसंत विषुव, वो 21 मार्च को होता है और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। ये याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है, जिससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। अगला है कर्क संक्रांति। नाम से ही लग रहा है, जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है तब कर्क संक्रांति होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्यों? क्योंकि जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इस दिन सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और ये होगा 21 जून के दिन। 21 जून के दिन कर्क संक्रांति होगी। अगला है मकर संक्रांति। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तब मकर संक्रांति होती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और ये 22 दिसंबर को होता है। ये याद रखिएगा आप, ये 22 दिसंबर को होता है मकर संक्रांति। इससे रिलेटेड थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रात रहेगी। इसी के अपोजिट 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन रहेगा और बड़ी रात रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 21 जून को क्या होगा, सूर्य जो है वो कर्क रेखा के लंबवत चमकेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बड़ा दिन होगा और छोटी रात होगी। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रात होगी, और इसी के अपोजिट 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में बड़ी रात होगी और छोटा दिन होगा। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा और छोटी रात होगी। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक आप पूरा क्लियर कर चुके होंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये रीट के सिलेबस से रिलेटेड ही है, और ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी रीट का सिलेबस है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, और जो बच रहे हैं वो भी हम वीडियो बनाएंगे, और जो वीडियो बना चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको रीट की पूरी तैयारी हो जाएगी ज्योग्राफी से रिलेटेड। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन का PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।